ओके स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सब लोगों का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे फीफो मेथड। ओके, फीफो मेथड का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर लिफो मेथड। हम लोग आपकी स्टडी मटेरियल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका स्टडी मटेरियल का, वो है लिफो मेथड का। ओके, सो लिफो मेथड में आपका कैसा ट्रीटमेंट होगा, एक बार हम लोग ये रीड कर लेते कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलिए, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आज अंडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग हाउ द इशू वुड बी प्राइस्ड इफ लिफो मेथड इज फॉलोड। ओके, 1 फरवरी 2024 में आपकी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 100 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। February 2 में रिसीव होता है 200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.50। February 3 में रिसीव होता है 300 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ ₹10.60। फिर February 4 में आपका इशू होता है 400 यूनिट। अब लिफो में क्या होगा, जो सबसे लास्ट में इशू किया गया है ना, जो लास्ट में एंटर किया गया है, लास्ट इन फास्ट आउट, जो स्टोर में सबसे लास्ट में आया है उसे हम सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो लिफो मेथड में आपका क्या होगा, देखो इशू हुआ है 4 फरवरी को 400 यूनिट्स टू जॉब ए भाइड एमआर नंबर, मतलब मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 015। फिर इशू हुआ है आपका क्या 120, आपका ये भी वही होगा मटेरियल रिक्विजिशन। उसके बाद आपका आ जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट में आ जाएगा 400 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 11 रुपीज। फिर आपका आ जाएगा इशू 200 यूनिट्स। अब ये जो लिखा गया ना जॉब है, जॉब भी, ये इस वजह से लिखा गया है कि भाई पर्टिकुलर जॉब को इशू किया गया है, तो जॉब के नाम उसके साथ साथ पूरा जो उसका सीरियल नंबर है एंड एमआर नंबर है, वो रिसिप्ट में, वो यहाँ पे इशू नंबर में लिखा गया है। कोई काम का नहीं है, आपको बस रिसिप्ट इशू बैलेंस में डालना है। ओके, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये मैंने बना लिया पूरा का पूरा फॉर्मेट, डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। सेम जैसे आप लोग फीफो मेथड में बनाते थे, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, आपकी 2024 फरवरी में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024। सर इसमें ओपनिंग बैलेंस, अब ये देखो डेट का कॉलम है, तो ये डेट का कॉलम आप बना लो सबसे पहले। ये है डेट का कॉलम, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रिसिप्ट। डेट आप लोगों को शायद विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा बड़ा है, तो डेट आप लोग लिख लेना। ओके, 1 फरवरी 2024। क्वांटिटी कितना है सर, यहाँ पे रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इशू में सर कुछ नहीं आएगा। बैलेंस में आपका कितना आएगा, देखो 100 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ ₹10, सो कितना आ जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है सर, डन। उसके बाद हमने परचेज किया है, मतलब रिसिप्ट किया है, कितने सर, 200 यूनिट। सो लेट्स पुट इट 2 फरवरी 2024। इसमें हमारा यूनिट कितना आया है 200, रेट कितना आया है सर 10.50, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 2100। ठीक है, सो आपकी रेट है 10.5, क्वांटिटी है 2000, क्वांटिटी है 200, तो अमाउंट आ जाएगा 2100। इशू में सर कुछ नहीं आएगा बिल्कुल। ओके, और बैलेंस में कितना आ जाएगा सर, एक आएगा 100 यूनिट और एक आएगा 200 यूनिट, एक 10 में आएगा और एक 10.5 में आएगा। ये आएगा 1000 और ये आएगा 2100। ठीक है सर, चलो। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो ये देख लीजिए, हो गया। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे तारीख के, 3 फरवरी 2024। इसमें भी आपने कितना रिसीव किया है, 300 यूनिट्स रिसीव किया एट ए रेट ऑफ 10.60। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 3180। ओके, 3180 आएगा आपका अमाउंट, राइट। इशू में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस में कितना आएगा सर 100, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300, 10, 10.5,
उसके बाद आपका 10.6, ये आएगा 1000, ये आएगा 2100 और ये आएगा 3180। ठीक है सर, डन। ओके, तो 3 तारीख तक हम लोगों ने कर लिया। फिर 4 तारीख को हमारा एक इशू हुआ है, 4 फरवरी को हमने इशू किया है, 4 फरवरी 24। 4 फरवरी को हमने क्या इशू किया है सर, 400 यूनिट हम लोगों ने इशू किया। अब देखो 400 यूनिट 2 यूनिट से आएगा, हम नीचे से इशू करते करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा 300 यूनिट, उसके बाद हमारा आएगा 100 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले आएगा 300 यूनिट, उसके बाद हमारा आएगा 100 यूनिट। 300 यूनिट में रेट कितना है सर, 10.60 और इसका कितना आ जाएगा 10.50। ठीक है, 10.60 में ये रेट कितना आ जाएगा 1380 और ये आ जाएगा 1050। ओके सर, बैलेंस में कितना आ जाएगा, बैलेंस में आएगा 100 एट ए रेट ऑफ 10, तो आ जाएगा 1000 और एक 100 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 10.5, तो आ जाएगा 1050। ठीक है, सही है सर। चलो देख लो जरा, यहां तक जरा कॉपी कर लो फटाफट। यहां तक जरा कॉपी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जरा कॉपी कर लो। ठीक है, सही है सर। चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो 4 तारीख को आपने क्या किया, इशू कर लिया। फिर 6 तारीख को एक और इशू है आपका, 6 फरवरी 24 को एक और इशू है, और एक और इशू में आपने कितना इशू किया है, 120 यूनिट्स। तो यहाँ पे 100 यूनिट आ जाएगा 10.5 का, क्योंकि नीचे से हम लोग इशू करते जा रहे हैं लिफो में। फिर आपका 20 यूनिट आ जाएगा एट ए रेट ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 1050 और ये आ जाएगा 200। आपका बच कितना जाएगा सर, आपका बच जाएगा 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10, यानी कि 800 आपके रुपए बच जाएंगे। 800 का स्टॉक आपका बच जाएगा। ये है 6 तारीख का। ओके, फिर सर 7 तारीख को अगेन आपने रिसीव किया है, तो 7 तारीख को आपने रिसीव किया है, 7 फरवरी 24। कितने का रिसीव किया आपने, 400 यूनिट का रिसीव किया है एट ए रेट ऑफ 11 और ये आ जाएगा 4400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बैलेंस में 80 और एक आ जाएगा 400। ठीक है, ये आ जाएगा 10 का और ये आ जाएगा 11 का, तो ये आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 4400। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 8 to 24, यानी कि 8 फरवरी। 8 फरवरी को अगेन आपने इशू किया है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट आप डाल दो एट ए रेट ऑफ 11, यानी कि 2200। ओके, सो बैलेंस में कितना आ जाएगा 80 एंड 200, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 2200। ठीक है सर, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12 फरवरी की। 12 फरवरी में सर हमने क्या किया, रिसीव किया है 300 यूनिट्स। सो 300 यूनिट्स हमने रिसीव किया एट ए रेट ऑफ 11.40, 11.40 उस रेट में हमने रिसीव किया है। तो सर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर इज 3420। ठीक है, तो बैलेंस में कितना आ जाएगा, यह आएगा 80, फिर आएगा 200, फिर आएगा 300। थोड़ा सा और लंबा कर लेते इस लाइन को। चल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 11, उसके बाद आ जाएगा 11.40, तो ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 2200 और ये आ जाएगा आपका 3420। ठीक है सर, चल
उसके बाद अगेन हमने रिसीव किया है 13 को अगेन हमने रिसीव किया है, और 13 को हमने कितना रिसीव किया है सर, 13 को हमने रिसीव किया है 200 यूनिट एट ए रेट ऑफ 11.50। और यहाँ पे आपका प्राइस कितना आ जाएगा 2300। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस में कितना आ जाएगा 80, फिर 200, फिर 300, फिर 200। सो 10, 11, 11.40, 11.50। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 800, फिर 2200, फिर 3420, फिर 2300। ठीक है सर, चलो अब इसके बाद बैलेंस की अगर हम बात करें तो बैलेंस में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में ये लास्ट वाला पॉइंट कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोग कॉपी कर लेना। फिर आपका एक इशू आया है 400 यूनिट का, देखो बहुत ही सिंपल है, 200 यूनिट आपका आ जाएगा 11.50 के हिसाब से। ठीक है, फिर बाकी के 200 यूनिट आपका आ जाएगा 11.40 के अंदर से। ठीक है, तो 11.50 में कितना आ रहा है 2300, 50 में कितना आ रहा है, 40 में कितना आ रहा है 2280, और ये आपका कितना स्टॉक में रह जाएगा 80, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 100। तो 10, 11, 11.40, सो ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 2000, और ये आ जाएगा आपका 1140। ठीक है, दैट्स इट गाइस। जरा आप इसे कॉपी कर लो, सबसे पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, डेट्स आप लोगों को पता है कौन सा होगा, और डेट के हिसाब से आप लोग अगर कॉपी करोगे तो ये रहा आपके सामने, और थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये ठीक है। इशू, रिसिप्ट, बैलेंस, सबसे पहले यहाँ तक कॉपी करो, 7 फरवरी तक कॉपी कर लो, 7 फरवरी तक, हाँ यहाँ तक कॉपी कर लो, बस 7 फरवरी तक कॉपी कर लो सबसे पहले। होपफुली ये कॉपी हो गया आप लोगों का। अगर ये कॉपी हो गया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ तक कॉपी करो आप लोग, 16 मतलब 13 तक कॉपी कर लो, या फिर आप पूरा 17 तक, पूरा 7 से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फीफो की तरह थोड़ा सा बड़ा नहीं था, मतलब इसमें रिटर्न वगैरह इतना ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोगों का फीफो और लिफो ये दोनों मेथड कंप्लीट हो चुका है, एक बार आराम से आप लोग कॉपी कर लो। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जरा कॉपी करिए बच्चों, उसके बाद हम लोग वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार आप लोग फीफो एंड लिफो मेथड कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि और भी मतलब अगर इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक से भी आ सकता है, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, चलो
सही है सर, हो गया, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है वेटेड एवरेज मेथड। हम लोगों ने फीफो कंप्लीट कर लिया, लिफो भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक और स्टॉक है, एक और मेथड है जिसे बोला जाता है बेस्ड स्टॉक मेथड। ओके, एक और मेथड है जिसको क्या बोला जाता है, बेस्ड स्टॉक मेथड। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस बेस्ड स्टॉक मेथड? ये बेस्ड स्टॉक मेथड बेसिकली है क्या? देखो बहुत ही सिंपल है। बेस्ड स्टॉक मेथड में होता क्या है कि एक स्टॉक ना, मतलब लिफो या हो आप फीफो, जो भी आप फॉलो करते हो, आप चाहे फीफो मेथड फॉलो करिए, आप चाहे लिफो मेथड फॉलो करिए, एक स्टॉक हमेशा आपके गोडाउन में पड़ा रहता है, आप उसे इश्यू नहीं करते। ठीक है, मतलब जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा या फिर जो आपने पहले परचेज किया होगा ना, वो आपका फास्ट परचेज और ओपनिंग स्टॉक, फास्ट परचेज और आप बोल सकते हो ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा आपके पास रहता है, ये हमेशा आपके पास रहता है, ये आपके स्टोर में पड़ा रहेगा। मतलब एक बेस यूनिट आपके स्टॉक में पड़ा रहेगा। दिस इज सेम आज वी लर्न अबाउट सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक हम लोगों ने पढ़ा है ना, सेफ्टी स्टॉक की तरह ही होता है बेस स्टॉक, जो कि हमेशा आपके पास रहेगा, आप कभी भी इसे इशू नहीं करोगे। ठीक है, तो इशू को बोला जाता है बेस स्टॉक मेथड। देखो क्या है, minimum quantity of stock under this method is always held as a fixed price as reserve in the stock to meet the state of emergency if it arises. This minimum stock is known as base stock and is valued at the price at which first lot of material is received and remain unaffected by subsequent price fluctuation. इसका मतलब क्या है सर, कि जो आपने पहले परचेज किया होगा या फिर जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा ना, जो भी वो प्राइस में था वही आपकी बेस स्टॉक में रह जाएगा, और ये बेस स्टॉक कभी भी आप इशू नहीं करोगे, ऑलवेज उसकी वैल्यू उसी रेट पे होगा। और मतलब आप इशू कर सकते हो, लेकिन 100 उतना यूनिट जो आपके पास ओपनिंग था या फिर जितना आप प्रपोज कर रहे हो कि मैं इतना बेस स्टॉक रखूंगा, ओपनिंग में आपकी वैल्यू जितना था या फिर जब आपने पहले परचेज किया था, फास्ट लॉट जब आपने परचेज किया था, उस टाइम पे जो भी आपका वैल्यू था उसी रेट के हिसाब से ये बेस स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। ओके, अगर मैं स्टूडेंट आपको बेस स्टॉक के क्वेश्चंस करवाऊं ना, तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, आपकी सीएमए की बुक में ये क्वेश्चन है, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं, आपकी बुक में ये होगा आपका इलुस्ट्रेशन 6। मैं आपको लिख के दे देता हूं यहाँ पे, वी डोंट नीड टू डू दैट, हम लोग वो मतलब नहीं करेंगे। ओके, इलुस्ट्रेशन 6 जो है ना, ये क्वेश्चन बेस स्टॉक के ऊपर है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो होमवर्क की तरह। इस क्वेश्चन से, इलुस्ट्रेशन 6 का ये जो क्वेश्चन है, इसे अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बेस स्टॉक का मॉडल पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग इलुस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी बुक का कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलुस्ट्रेशन 6 सीएमए बुक। ठीक है, सीएमए इंस्टीट्यूट का इलुस्ट्रेशन का बुक आप कर लो। देखो बेसिकली बेस स्टॉक मॉडल मतलब ऐसा कुछ पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। बेस स्टॉक जो होता है ना, वो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसी की वैल्यूएशन होता है। जो आप बेस स्टॉक में रखोगे, ओरिजिनली जो आप फास्ट लॉट खरीदोगे उसी को बेस स्टॉक में रखोगे। उसके बाद मेथड जो है ना, मतलब जो पहला यूनिट है उसी के लिए ये बेस स्टॉक मेथड एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग यूनिट्स होगा ना, उसके लिए फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, जो भी मेथड आप चाहो वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज में क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है। सिंपल एवरेज में क्या होता है, प्राइस अगर आप मटेरियल खरीद रहे हो डिफरेंट प्राइस में, तो जो प्राइस की एवरेज होता है ना, वो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अंडर दिस मेथड materials issued are valued at average price, which is calculated by dividing the total rates at which different lot of materials are purchased by total number of lots। इसका मतलब क्या है कि भाई देख लो, सपोज हमने कोई मटेरियल परचेज किया है, मतलब रिसिप्ट की मैं बात करता हूँ, रिसिप्ट हमने रिसिप्ट किया है, सपोज मान लीजिए 200 यूनिट एट ए रेट ऑफ 10, फिर 300 यूनिट एट ए रेट ऑफ 11,
फिर मान लो और एक हमने रिसीव किया है, मान लीजिए कि हमने रिसीव किया है 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ 12, ये 3 हमने रिसीव किया है। अब इशू में हम कर रहे हैं कितना, इशू में मान लो हम कर रहे हैं कि हम इशू करेंगे आपका 300 यूनिट। तो कौन सी रेट पे सर करेंगे, क्योंकि हमने 3 रेट पे परचेज किया है, 10 रुपए में किया है 200 यूनिट, 300 यूनिट हमने परचेज किया एट रेट ऑफ 11 एंड 100 यूनिट हमने परचेज किया है एट रेट ऑफ 12। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइस है, हम क्या करेंगे सिंपल एवरेज में प्राइस के एवरेज ले लेंगे, यानी कि 10 है हमारे पास, 11 है हमारे पास, 12 है, और कितने लॉट है, 3 लॉट है, डिवाइडेड बाई 3। सो 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना होगा सर, 11। तो इट इज आज सिंपल एज इट इज, इसीलिए इसे बोला जाता है सिंपल एवरेज मेथड, जिसमें प्राइस की एवरेज हम लोग लेते, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइस की एवरेज हम लोग लेते। ओके, अंडर दिस मेथड materials issued are valued at average price, which is calculated by dividing the total of the rates at which different lot of materials are purchased by total number of lots. In this method quantity purchase in each lot is ignored, quantity कितना purchase किया वो ignore किया जाता है। okay, quantity purchase in each lot is ignored. However, the price of the stock of that lot which is completely sold out is not considered. In this method quantity of the purchase in each lot is ignored. However, the price of the stock of that lot which is completely sold out is not considered for taking average price. इसका क्या मतलब है सर, देखो बहुत ही सिंपल है। एवरेज प्राइस मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जो बोलता है कि आपने जितने भी लॉट खरीदा है डिफरेंट प्राइस में, प्राइस के एवरेज ले लीजिए, क्वांटिटी का एवरेज मत लीजिए, सिर्फ प्राइस का एवरेज। आपके पास 10 रुपए वाला लॉट है, आपके पास 11 रुपीज वाला लॉट है, आपके पास 12 रुपीज वाला लॉट है, देन टेक द एवरेज ऑफ दिस 3, 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3। कितने लॉट है, 3 लॉट है। ओके, सो 10 प्लस 11 प्लस 12 तीनों को मिला के डिवाइड कर लो 3 में, जितना आएगा वही हो जाएगा आपका इशू प्राइस। ओके, अच्छा सर ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि नेक्स्ट इशू के टाइम ये 10 वाला पूरी तरह से खत्म हो गया, नेक्स्ट इशू के टाइम पे ये 10 वाला जो है ना, ये 10 वाला पूरी तरह से खत्म हो गया, तो क्या करें सर, जो बच गया उसका एवरेज लेंगे। यानी कि सपोज मान लीजिए कि 11 एंड 12 ये दोनों यूनिट बचा, 11 प्लस 12 इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। यानी कि जो यूनिट सोल्ड आउट हो जाएगा, सोल्ड आउट का मतलब जो पूरी तरह से इशू हो गया, जो पूरी तरह से प्रोडक्शन में यूज हो गया, उसकी प्राइस का हम लोग एवरेज नहीं लेंगे। ओके, जो यूनिट पूरी तरह से यूज हो गया उसका अब एवरेज नहीं लेंगे जब नेक्स्ट इशू होगा। तो हमारे पास स्टॉक में जो यूनिट्स अवेलेबल है उनके प्राइस का हम लोग एवरेज लेंगे, उनके प्राइस का हम लोग एवरेज लेंगे। सो सिंपल एवरेज बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ प्राइस का एवरेज हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके कुछ बेनिफिट्स है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। चलिए देखते हैं, बात करते हैं क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। सर सिंपल एवरेज मेथड का एडवांटेजेस क्या क्या है सर, चलो। दिस मेथड इज सिंपल टू यूज, दिस मेथड इज सिंपल टू यूज of an for an entity which orders material in a lot of standard quantity, as only price per lot is taken to calculate the average price. जो लोग ज्यादा लॉट में परचेज करते हैं ना मटेरियल, या फिर जो मतलब which order स्टैंडर्ड क्वालिटी लॉट ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट जो ज्यादा ऑर्डर करते हैं, जिनमें ज्यादा लॉट होता है, उनके लिए ये मेथड बहुत ईजी है। ठीक है, मान लीजिए कि 11 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए ऐसे करके हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में सिंपल एवरेज मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास मोर देन वन प्राइस है, बहुत सारे प्राइस ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे लॉट में हमने मटेरियल परचेज किया है, तो सिंपल एवरेज मेथड यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइस का एवरेज लेना पड़ेगा, वैल्यू का एवरेज नहीं लेना। ठीक है, दिस मेथड इज सिंपल टू यूज फॉर एन एंटिटी व्हिच ऑर्डर मटेरियल्स इन ए लॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एज ओनली प्राइस लॉट इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्राइस। एक ही पॉइंट को दोबारा लिखा गया है, तो ये तो एक पॉइंट है ही नहीं। चलो, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मेथड, देखो बहुत ही सिंपल है।
दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड राइट स्टॉक वैल्यूएशन व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर परचेज इन लॉट इज नॉट स्पेसिफाइड। देखो बहुत ही सिंपल है कि अगर ये जो मेथड है ना, ये आपको करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन करेक्टली नहीं करवाता है, ठीक है, जब लॉट के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। दिस मेथड नॉट प्रोवाइड राइट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर परचेज in a lot is not specified. Okay. Second, when price of the material fluctuates and the entity choose to customize the order quantity, जब प्राइस मटेरियल की प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना, when price of the materials fluctuates and the entity choose to customize the order quantity, the price under this method may differ substantially from the current market price. क्या बोल रहा है? When price of the material fluctuates and the entity choose customize order quantity, जब प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना और एंटिटी कस्टमाइज ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो कर रहा है, कस्टमाइज ऑर्डर क्वांटिटी चूज कर रहा है, तो प्राइस अंडर दिस मेथड में सब्सटेंशियली डिफर, सब्सटेंशियली वेरी फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो इस मेथड में जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग एवरेज प्राइस के बेसिस पे ले रहे, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो ही ट्रेंड चल रहा है, अगर फॉलिंग प्राइस चल रहा है तो आप एवरेज लोगे तो मार्केट प्राइस को बीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो सर, तो सर वेटेड एवरेज मेथड बात करते हैं। देखो वेटेड एवरेज मेथड बहुत ही सिंपल है। हमने ये वाला एग्जांपल लिया था ना, देखो हमने ये वाला एग्जांपल लिया था कि हमारा रिसिप्ट में कितना है, 3 स्टॉक्स है, 200 एट ए रेट ऑफ ₹10, 300 एट ए रेट ऑफ ₹11 एंड 100 एट ए रेट ऑफ ₹12। तो वेटेड एवरेज मेथड में होता क्या है स्टूडेंट्स, टोटल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे पास स्टॉक कितना है सर, 200 एट ए रेट ऑफ 10 यानी कि 2000, फिर 300 एट ए रेट ऑफ 11 यानी कि कितना हो जाएगा 3300, फिर उसके बाद आएगा 1000 एट ए रेट ऑफ 12, तो सर कितना आ जाएगा आपका 1200। टोटल तीनों को मिला लो कितना आ रहा है सर, तीनों को अगर आप मिला लोगे तो आपका आ जाएगा 6500, ठीक है सर। इन तीनों को अगर हम मिला ले, ठीक है, 6500 आ रहा है। 6500 टोटल वैल्यू है, और कितने क्वांटिटी के लिए सर वैल्यू है, 600 क्वांटिटी के लिए वैल्यू है। तो 6500 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 600। तो एवरेज क्वांटिटी कितना आ जाएगा, एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा, देख लो एक बार, $6,500 डिवाइडेड बाई 600, तो कितना आ रहा है सर 10.83, 10.83। ये आ जाएगा वेटेड एवरेज की वैल्यूएशन के हिसाब से आपका स्टॉक का, मतलब इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे 10.83। सिंपल एवरेज में सर कितना आ रहा था 11, लेकिन वेटेड एवरेज में कितना आ जाएगा आपका 10.83। तो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज में डिफरेंस क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आपकी टोटल स्टॉक में वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय, बैलेंस कॉलम में ये होता है टोटल स्टॉक में वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास स्टॉक कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ द स्टॉक, जो आ जाएगा दैट इज योर इशू प्राइस। टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इन द स्टॉक, टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इन द स्टॉक, दैट इज योर इशू प्राइस। लेकिन सिंपल एवरेज में क्या होता था, सिंपल आप जितने लॉट्स की प्राइस आपके पास अवेलेबल है डिवाइडेड कर लीजिए नंबर ऑफ लॉट्स में, आपका आ जाएगा इशू प्राइस, ठीक है सर। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें दो ही मेथड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सीए में मैट में आप लोगों का क्वेश्चन है, यानी कि बुक का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको दो चीजें पूछा गया है। सिंपल एवरेज में आप लोग क्या करिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करिए, उसके बाद आप लोगों को वेटेड एवरेज मेथड में भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फरवरी 2024 के लिए यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है। ओके, फरवरी 2024 के लिए चलिए परचेज हमने किया, यानी कि रिसीव किया मटेरियल 100 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10 ईच ऑन 1 फरवरी। ओके, 2 फरवरी को हमने क्या किया सर, 2 फरवरी को हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया अगेन 10.20 ईच। ओके, सो 1 फरवरी में हमने परचेज कितना किया,
परचेज 100 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10 ईच। सेकेंड फरवरी में हमने परचेज किया 200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.2 ईच। ओके, फरवरी 5 में हमने इशू किया 250 यूनिट्स। फरवरी 5 में हमने इशू किया 250 यूनिट्स टू जॉब एक्स भाइड एमआर नंबर 12, मतलब मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 12 में जॉब एक्स को हमने इशू किया 250 यूनिट्स। फिर फरवरी 7 को हमने परचेज किया 200 यूनिट्स अगेन एट ए रेट ऑफ 10.5। फिर फरवरी 10 को हमने परचेज किया 10.8 में 300 यूनिट्स। फिर इशू किया 200 यूनिट्स फरवरी 13 में। फरवरी 18 में हमने अगेन इशू किया 300 यूनिट्स 200 यूनिट्स। फिर फरवरी 18 में 20 में हमने परचेज किया 100 यूनिट्स। फिर फरवरी 25 में हमने परचेज किया इशू किया 150 यूनिट्स। हमें पहले सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करना है, उसके बाद हमें वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले हमें सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करना है, फिर उसके बाद हम लोगों को वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है। ठीक है, चलिए। अभी थोड़ा ना, मतलब देखो, जैसे आपने फीफो में किया था, लिफो में किया था, उससे थोड़ा अलग है। मैं ध्यान से, मतलब मुझसे ध्यान से देखते जाइए कि मैं कैसा कर रहा हूं, आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम लोग। चलो, ये हो गया टेबल हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो आंसर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, रिसिप्ट, उसके बाद हम लोग ले लेंगे इशू, इसके बाद हम लोगों का आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, चलो अब फरवरी 2024, सो फर्स्ट फरवरी 24 में सर हमने क्या किया है, रिसिप्ट किया है। कितना रिसिप्ट किया है, 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ 10। तो सर अमाउंट में कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज। बिल्कुल सही है सर। ओके, सो क्वांटिटी में हमने 100 यूनिट डाला, रेट है 10 रुपीज का, तो आ जाएगा, इशू में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस में सर कितना आ जाएगा, 100 10 1000। अब देखो यहां पे आपको रेट अब नहीं डालना है। ठीक है, अब आपको बैलेंस में क्या करना है, रेट नहीं डालना है। बैलेंस में सिर्फ आप अमाउंट और क्वांटिटी ये दोनों ही डालोगे। अब हमने दोबारा परचेज किया, कितना सर परचेज किया हमने, सेकेंड फरवरी 24 को हमने परचेज किया था 200 यूनिट एट ए रेट ऑफ 10.20। तो सर अमाउंट कितना हो जाएगा, 2040। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2040। सो बैलेंस में फिर भी जीरो आएगा। इसमें हम जैसे फीफो एंड लिफो में डालते थे ना, 100 यूनिट फिर उसके बाद 200 यूनिट, ऐसा नहीं आएगा। इसमें डायरेक्टली वैल्यू आपका आ जाएगा 300 यूनिट। टोटल रॉ मटेरियल सर हमारे पास कितना है, 300 केजी का। ठीक है, और 300 यूनिट्स का टोटल वैल्यू सर कितना है, इन दोनों को मिला लीजिए। मतलब इसमें 2040 में मतलब ऐड हो जाएगा, 3040 आपका आ जाएगा, 3040 आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों को मिला लिया। हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना है, 300 यूनिट्स का। टोटल रॉ मटेरियल 300 यूनिट्स का है, एंड टोटल रॉ मटेरियल 300 यूनिट्स का है। टोटल वैल्यू कितना है, 3040 का है। ओके, सो पहले दो हो गया, तो हमें रेट नहीं डालना है। अब हम लोग इशू करेंगे। इशू कितना करेंगे सर, 250 यूनिट्स का। देखो ध्यान से, अब इशू जब हम लोग करेंगे, हमारा कौन सी डेट को इशू होगा, 5 फरवरी 24 को हमने इशू किया है 250 यूनिट्स का। सर रेट क्या डालेंगे, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेट आपको डालना है यहाँ पे, रेट जो आपको डालना है वो है एवरेज रेट। रेट आपको क्या डालना है सर, एक मिनट, ये कौन सी डेट को हमने इशू किया था, फरवरी, हाँ सही है, फरवरी को। हाँ अब सही है, चलो। तो हम लोग यहां पे निकालेंगे इशू प्राइस। कंप्यूटेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर सिंपल एवरेज, अंडर सिंपल एवरेज मेथड, अंडर सिंपल एवरेज मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर सिंपल एवरेज मेथड।
सही है सर। कंप्यूटेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो इशू प्राइस ऑन 5th February 2020 5th February 2024 कितना होगा सर? 10 + 10.2, क्योंकि हमारे पास दो ही प्राइस है। देखो, एक है सर 10 रुपीज वाला और एक है 10.2 वाला। तो 10 + 10.2 डिवाइडेड बाई 2, तो सर कितना आ जाएगा? इसकी प्राइस आ जाएगा एवरेज प्राइस 10.10 का। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ इशू प्राइस अंडर सिंपल एवरेज मेथड। इशू प्राइस कैसे आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, 10 + 10.2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो लॉट हमारे पास है और दोनों लॉट की जो प्राइस है उसकी हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो ये जो इशू हो जाएगा ये आएगा 10.10। इसे मैं रेड में लिखता हूं ताकि आपको आसानी होगी समझने में। 10.10, तो सर प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 2525। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने कितने यूनिट इशू कर लिया? 250 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 2525। तो हमारे पास बचा कितना यूनिट सर? 50 यूनिट। इसका वैल्यू कितना होगा सर? 3040 से 2525 आप माइनस करो, इस अमाउंट को माइनस कर लो। ठीक है, 3040 से 2525 आप माइनस कर लो, इस अमाउंट माइनस कर लो। ये अमाउंट से 3040 से 2525 माइनस कर लो, कितना आएगा सर? 515। सही है सर, डन। तो हमारे पास जो 50 यूनिट है उसकी वैल्यू कितना होगा? 515। ये पहला मैं चाहता हूं कि आप जरा कॉपी कर लो। सबसे पहले पहला आंसर आप लोग कॉपी कर लो जरा। हो गया सर? जरा जल्दी जल्दी कॉपी करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सर क्या बैलेंस कॉलम में कोई भी रेट नहीं आएगा? आंसर इज नो, कोई भी रेट नहीं आएगा बैलेंस कॉलम में। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट हमने क्या किया? परचेज किया है 200 यूनिट्स। चलो, हमने कब परचेज किया सर? 7th को, 7th February 24 हमने परचेज किया है। कितना परचेज किया है सर? 200 यूनिट एट ए रेट ऑफ 10.50। ठीक है, 10.50 की अगर हम बात करें तो बचेगा हमारा कितना सर? चलो देखो, 10.50 तो हमारा अमाउंट टोटल कितना आ जाएगा? 2040, सॉरी 2040 बता रहा हूँ, मतलब कितना आ जाएगा? एक मिनट, 21,000 आ जाएगा। हाँ, सो इस हिसाब से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 2615। ठीक है, फिर एक और हमने परचेज किया है 10th को, 10th February 24 को 300 यूनिट्स का, और इससे हमने परचेज किया है 10.80 इस रेट पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3240। तो सर टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 550, और इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5855। ठीक है, 5855। सही है सर। अब दोनों परचेज के बाद हमने इशू भी किया एक, और इशू हमने क्या किया है? 200 यूनिट। तो इशू की बात करें तो इशू हमने किया है 13th को, 13th February 24। इशू कितना किया है हमने? 200 यूनिट्स। सर इशू के लिए कौन सा रेट हम लोग डालेंगे? देखो हमारे पास कौन सा रेट अवेलेबल है, बहुत ही सिंपल है। हमने सबसे पहले परचेज किया था 10 में। 10 से तो सर हमने सारा का सारा मटेरियल बेच दिया, क्योंकि 250 था, 250 से तो हमने
मतलब हमारे पास 250 यूनिट हमने इशू किया था, पहले 100 किया था, उसके बाद 200 किया था, तो 250 यूनिट्स में से जो पहला लॉट होगा हमारा 10 रुपए वाला, वो हमने ऑलरेडी सेल कर लिया है सर, मतलब ऑलरेडी यूज कर लिया है। अब हमारे पास 3 प्राइस है, हमारे पास प्राइस कितना है सर, इशू प्राइस ऑन, इशू प्राइस ऑन आपका कौन सा डेट है ये, इशू प्राइस ऑन 13 फरवरी 2024। हमारे पास 3 प्राइस है, 10.20 प्लस 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है सर, एक बात बताइए 10 क्यों नहीं आएगा? ऐसा भी तो हो सकता था कि उल्टा इशू हुआ होगा फीफो मतलब लीफो में, कि सबसे पहले हमने 250 इशू किया ना, हमने 250 इशू किया, 250 में ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका 200 और इसका 50 हो सकता था, मतलब 10.2 वाला जो यूनिट है 200 यूनिट, 200 यूनिट में से सबसे पहले हमने 200 इशू कर लिया होगा, उसके बाद 100 में से हमने 50 इशू किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल एवरेज में भी लिफो बेसिस में फॉलो किया जाता है कि जो मटेरियल पहले आया होगा वही पहले इशू किया गया होगा। इसीलिए 10 वाला जो यूनिट है, ये वाला जो यूनिट है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो इसकी प्राइस अब हम एवरेज में नहीं लेंगे, तो इन तीनों का एवरेज लेंगे। 10.2 जिसमें अभी भी 50 यूनिट बचा है, 10.50 एंड 10.80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर ये, इसकी एवरेज करेंगे तो आ जाएगा 10.50, तो हम लोग यहां पे डाल देंगे 10.50। ठीक है, चलो 10.50 डालने के बाद हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा सर, देख लेते एक बार। 10.50 डालने के बाद ये हमारा आ जाएगा अमाउंट 2100, तो हमारे पास बचेगा कितना सर, 350 हमारे पास बच जाएगा। ओके, और रेट कितना हो जाएगा सर, हमारा रेट हो जाएगा 3755, मतलब वैल्यू हो जाएगा 3755। सर अगेन हमने एक और इशू किया है, एक हमने इशू किया है आपका 18th को, 18th टू 24, इस डेट को हमने इशू किया है। ओके, 18th फरवरी 24, इस डेट को हमने इशू किया है। कितना इशू किया है सर, 200 यूनिट इशू किया है। अब यहां पे भी प्राइस में चेंजेस आ जाएगा, क्यों? देखो, क्योंकि इशू प्राइस कितना होगा सर, तो सर प्राइस क्या होने वाला है, देखो ऑन 18th फरवरी 2024 यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10.2 वाला जो लॉट है अभी ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब ये वाला प्राइस अब नहीं आएगा, अब सिर्फ 2 ही प्राइस आएगा, दैट इज योर 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाई 2, यही प्राइस सिर्फ आएगा आपका 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10.65, तो यहाँ पे इशू प्राइस आपका जाएगा 10.65। डोंट वरी, मैं आपको कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा पूरा का पूरा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2130, तो आपकी बैलेंस सर कितना बच जाएगा, बैलेंस आपका बचेगा 150 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1625। उसके बाद अगेन हमने परचेज किया है 100 यूनिट ऑन 20th फरवरी 24, यहाँ पे हमने 100 यूनिट परचेज किया है एट ए रेट ऑफ 11, और ये आ जाएगा 1100। ठीक है, अब आपके पास 250 यूनिट आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2725। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने एक इशू किया है 25 फरवरी 2024 में। सर इशू प्राइस क्या था आपका, बहुत ही सिंपल है, इशू प्राइस हम लोग निकालेंगे, कितना यूनिट इशू किया है, 150 यूनिट इशू किया है, तो इसके प्राइस कैसे आएगा सर, थोड़ा सा इसको और चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, थोड़ा सा और स्पेस हमें चाहिए। हाँ, चलो अब हम लोग बात करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे सो दैट हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल आ गया ना, चलो टेक्नोलॉजी है तो यूज करना चाहिए। इशू प्राइस ऑन 25 फरवरी 2024, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही यूनिट बचा है, वो है 10.80, ये वाला यूनिट भी अभी खत्म हो चुका है।
तब हमारे पास 2 यूनिट बचा है, वो है 10.80 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। जो यूनिट सबसे पहले खत्म हो जाता है ना, मतलब जिस यूनिट से सारा का सारा रॉ मटेरियल इशू किया जा चुका है, उसकी वैल्यूएशन में आप नहीं लोगे। तो यहाँ पे आपका प्राइस कितना आ जाएगा 10.90, और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 10.90, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1635। तो आपके पास बच जाएगा 100 यूनिट, और जिसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1090। ठीक है सर, चलो जरा कॉपी कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट जरा कॉपी कर लो, इसको जरा पहले कॉपी करो यहाँ तक। हाँ, जल्दी जल्दी जरा कॉपी करना, देर मत करना, ठीक है। चलो सर, यहाँ तक होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब जरा ये रेट जो मैंने रेड में लिखा है, जो रेट्स कैसे आया है, वो भी जरा एक बार कॉपी कर लो। देखो, सिंपल एवरेज प्राइस में सिंपल चीज है कि आपको रेट की एवरेज निकालना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी के एवरेज नहीं निकालना है। अभी हम लोग एक ही मिनट में वेटेड एवरेज मेथड करने वाले। वेटेड एवरेज मेथड जब आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा ही नहीं ये ज्यादा आसान है। सिंपल एवरेज में थोड़ा सा तो ट्रिक है कि कब क्वांटिटी खत्म हुआ, कौन सा क्वांटिटी खत्म हुआ, उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड जो है ना, वो बहुत ही आसान होने वाले। और वेटेड एवरेज मेथड स्टूडेंट्स ज्यादातर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, ठीक है। तो जरा ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला जो कंप्यूटेशन है, इसे आप लोग वर्किंग नोट में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो, होपफुली आई थिंक ये कॉपी हो चुका होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर वेटेड एवरेज मेथड। अब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करेंगे, ठीक है। सर आपने ऑलरेडी कर लिया है? नहीं, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, डोंट वरी, ये होता रहता है, मैं क्वेश्चंस करता रहता हूँ हमेशा, क्योंकि एक ही नोट से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, इसीलिए मतलब आंसर आपके साथ आपको लगेगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि इसी नोट से ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए कभी कभी एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी किया होता है, ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में हो सकता है, किसी अदर बैच में हो सकता है, ठीक है।
तो ये होप आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब चलेंगे वेटेड एवरेज मेथड में, और वेटेड एवरेज मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। चलो बात करते हैं वेटेड एवरेज मेथड की। ओके ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें हम लोग बनाएंगे स्टोर्स लेजर अकाउंट। सबसे पहले फर्स्ट फरवरी को हमने क्या किया था, फर्स्ट फरवरी 2024 को हमने क्या किया था, मटेरियल परचेज किया था 100 यूनिट। ये सेम होगा जैसे सिंपल एवरेज में होता है 10, और ये आ जाएगा 1000, ठीक है। चलो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा क्वांटिटी में, रेट में आ जाएगा 10 और अमाउंट में आ जाएगा 1000, ठीक है। चलो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको पता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा कैसे होता है। उसके बाद अगेन हमने परचेज किया है 2 फरवरी 2024 को हमने परचेज किया है। 2 फरवरी 2024 को हमने 200 यूनिट परचेज किया था एट ए रेट ऑफ 10.20, और आपका ये था 2040 अब देखो वेटेड एवरेज में क्या है, सिंपल एवरेज में आप रेट नहीं डालते थे, लेकिन वेटेड एवरेज में आप रेट डालोगे बैलेंस कलम में। कैसे डालोगे, क्वांटिटी हो जाएगा 300 टोटल, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 3040, अमाउंट हो जाएगा 3040, क्वांटिटी हो जाएगा कितना 300 और अमाउंट हो जाएगा कितना 3040। तो सर रेट कितना होगा 3040 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है 3040। चलो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पावर कट हो गया था, इस एरिया में काफी ज्यादा पावर कट होता है आजकल। सो रेट कैसे आएगा सर, आपके पास अमाउंट है, ओके, आपके पास वैल्यू है, आपके पास क्वांटिटी है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा रेट, ठीक है। सो ये रेट कितना आ जाएगा सर आपका 10.30, 10.13, ठीक है। अब जब हम मटेरियल इशू करेंगे इसी रेट पे इशू करेंगे, जो आपका लेटेस्ट रेट होगा ना वेटेड एवरेज रेट, उसी रेट पे आपको मटेरियल इशू करना है। तो ये वाला मैं इरेज कर लेता हूं, हाँ ये वाला भी थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, हाँ थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के लिए इससे प्रेजेंट कर लेते हैं 10.13, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमने इशू कब किया है सर, 5 फरवरी 2024 को हमने इशू किया है। कितना यूनिट सर इशू किया है हम लोगों ने, हमने 5 फरवरी को इशू किया है आपका 250 यूनिट्स, सही है सर। चलो 250 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.13, कितना आ जाएगा सर देख लेते 10.13 के हिसाब से 2533, ठीक है 2533 आपका आ गया। बाकी बचा 50 यूनिट्स, और ये कितना आ जाएगा वही 10.13 के हिसाब से आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा ये 507। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस वैल्यू से ये वैल्यू अगर माइनस कर लोगे ना, इस वैल्यू से अगर ये वैल्यू माइनस कर लोगे तो जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा, और वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट वैल्यू आता है, ठीक है। फिर सर हमने अगेन परचेज किया है आपका 7th को, ठीक है 7th को आपने परचेज किया है 200 यूनिट, ठीक है। और कौन सी रेट पे परचेस किया है 10.50 के हिसाब से परचेस किया है, यानी कि 2100 यूनिट आपने 2100 रुपए का आपने परचेस किया है। यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो जाएगा 250, वैल्यू सर कितना हो जाएगा आपका 2607, ठीक है। अब जरा रेट निकालो, कैसे आएगा सर, रेट निकालोगे आप ऐसे निकालोगे रेट 2607 डिवाइडेड बाई 250, कितना आ रहा है देख लो जरा 10.43, कितना आ रहा है 10.43, तो वही आ जाएगा रेट आपका 10.43। उसके बाद अगेन आपने एक और परचेज किया है 10th फरवरी 2024 में 300 यूनिट, ठीक है कौन सी रेट में सर 10.80, जो आ जाएगा 3240 हिसाब से। अब आपके पास क्वांटिटी कितना हो गया 550, और अमाउंट कितना हो गया सर ये आपका हो जाएगा 5847, ठीक है 5847। तो जरा रेट अगर निकालोगे तो कितना आएगा देखो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, इसको और इसके साथ डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 5847 डिवाइडेड बाई 550, तो 10.63 आ रहा है सर आपका 10.63, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी टोटल क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू दोनों को डिवाइड करके आपको रेट निकालना है, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू दोनों को डिवाइड करके आपको
रेट निकालना है, ठीक है। अब हमने इशू भी किया है सर, 13th को हमने इशू किया है, 13 फरवरी 24 को हमने इशू किया था 200 यूनिट्स। एट ए रेट ऑफ कौन सी रेट करेंगे सर, 10.63, कितना आ जाएगा 2162। तो बचेगा सर आपका के पास कितना 350, ये भी 10.63 के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता है वेटेड एवरेज मेथड में। कितना आ जाएगा सर वैल्यू 3721। उसके बाद अगेन फिर 18 फरवरी 24 को अगेन हमने इशू किया है 200 यूनिट, और वही रेट पे हमने इशू किया होगा क्योंकि और तो हमने कोई परचेज ही नहीं किया है, तो ये भी वही आ जाएगा। तो बचेगा कितना 150 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 10.63। तो सर इसका वैल्यू कितना आएगा 1595, ठीक है। चलो उसके बाद तो ये हो गया सर आपका टोटल। उसके बाद आपका आ जाएगा 20 फरवरी 24, 20 फरवरी 24 में 20 फरवरी 24 में हमने परचेज किया है 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ 11, तो ये आ जाएगा 1100, और आपका टोटल कितना हो जाएगा 250, और ये आ जाएगा 2695, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ तो सर कितना आ जाएगा 10.78। फिर सर हमने एक इशू किया है 25 फरवरी 2024 को। कितना इशू किया है सर, हमने इशू किया है 150 यूनिट। तो कौन सी रेट पे करेंगे 10.78 के रेट पे करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा सर 1617, ओके। तो आपका 100 यूनिट बच जाएगा एट ए रेट ऑफ 10.78, जो आ जाएगा 1078, ठीक है सर। चलिए, तो वेटेड एवरेज क्वाइट इजी, थोड़ा सा इजी है कंपैरिजन टू आपका सिंपल एवरेज मेथड। जरा कॉपी कर लेंगे आप लोग, चलो कॉपी कर लो फटाफट। फटाफट जरा कॉपी कर लो स्टूडेंट्स, सो आपको थोड़ा सा अच्छा ये होगा, ठीक है। हाँ यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट। थोड़ा सा और जूम इन करूँ क्या मैं, थोड़ा सा और करता हूँ। हाँ यहाँ पे भी सही है, हाँ यहाँ कॉपी कर लो, पूरा दिखाई दे रहा है।
स्टूडेंट्स कॉपी हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, सो वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो। इस वाले पार्ट में बस इतना ही, मतलब आज की क्लास में बस हम इतना ही कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा मतलब इफेक्टिव क्लास था मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों ने फीफो लिफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज ये सब कवर कर लिया। वेटेड एवरेज भी हम लोगों ने कवर कर लिया, सिंपल एवरेज भी हम लोगों ने कवर कर लिया, और मैं बोलूँगा कि मटेरियल कॉस्टिंग के अभी हमने 70% के आसपास कवर कर लिया है। नाउ जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा थ्योरी ओरिएंटेड रहेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो कवर करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ थियोरिटिकल पॉइंट्स के बारे में कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आता है, उसे प्रैक्टिकली समझेंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसे करके बाकी का जो हमारा टोटल रहेगा ना, मतलब एक बार हम बाकी के थ्योरी को कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी का क्वेश्चंस रहेगा हम लोगों का, जो 20 और 23 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में है जो मैंने आपको दिया है, वो क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 कवर करेंगे। जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इट्स गुड, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आपकी रिमेनिंग बच गया है ना, वो ही क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले, तब जाके हमारा मटेरियल कॉस्टिंग पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो यहां तक आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, सो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा इफेक्टिव, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा मेरे फेस से, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ इश्यूज होते हैं जो हमें हैंडल करना पड़ता है, राइट। आई थिंक इतना भी बोरिंग नहीं था। नेक्स्ट क्लास विल बी सुपर इफेक्टिव। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना, मटेरियल कॉस्टिंग के थ्योरेटिकल पॉइंट्स, मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ, देखो हमने वेटेड एवरेज मेथड कवर कर लिया, रियलाइजेबल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस, रीयूज प्राइस, ये सारे मेथड हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो आपका ये जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपका क्या करेंगे, ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर क्या है, मटेरियल इशू क्या होता है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है, ये सब स्टार्टिंग से अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय फॉर द डे।